छोटे बच्चों को क्या पता कि टेंशन क्या होती है। वो तो कभी ना लेके फ्यूचर को लेके टेंशन में रहते हैं, ना ही जो पास्ट बीत चुका है उसको लेके वो परेशान रहते हैं। वो तो ज़िंदगी जो अभी चल रही है बस उसी में अपनी गुमनाम से ज़िंदगी को खुशनुमा होकर गुजार देते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके सर पे किसी चीज़ को लोड नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर बोझ सा होता है और वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, जिसकी कल्पना शायद आप लोग भी कर सकते हैं कि आजकल क्या बीतता है जब आदमी बड़ा हो जाता है। तो एक छोटी सी लड़की थी रिया, जो स्कूल में पढ़ती थी और वो अपनी मम्मी के साथ एक घर में रहती थी। और वो ना कभी बाहर जाती ना कभी घूमती फिरती, वो सिर्फ घर में रह के उसे ड्राइंग बनाना और ई बुक्स पढ़ना और काफ़ी कार्टून वाली चीज़ें देखना काफ़ी पसंद आता था। वो अभी 8वीं की छात्रा थी, उसे क्या पता कि दुनिया क्या है, इसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं। लेकिन उसके घर में उसकी मम्मी और उसके अलावा कोई नहीं था। मम्मी उसे केवल जब डिनर के लिए बुलाती तो वो जाती और डिनर करती, फिर आके अपने कमरे में बैठ के ड्राइंग बनाती और सिर्फ अपनी दुनिया में मगन रहती थी। वो कभी बुक पढ़ती कभी ये करती, लेकिन उसे बाहर वाली चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। एक दिन मम्मी ने उसे बुलाया और बोला, बेटा रिया, कभी ज़िंदगी में अकेले हो जाओ तो ये सोचिए मत घबरा जाना कि मैं अकेली हो गई हूँ, मैं क्या करूँगी। जब तुम अकेली होती हो तो तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारा साथ देते हैं और उसमें कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो तुम्हें साथ देने के लिए तुम्हारे पास खड़ा होता है। इसीलिए कभी इस बात को लेकर हैरान मत हो जाना कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ऐसा सोचना बेवकूफ़ी भरा होता है। रिया की मम्मी ऑफिस में काम करती थी और वो शाम को घर आती थी। रिया स्कूल से आके डेली अपने रूम में बैठ के ड्राइंग बनाती और अपना डेली का काम किया करती थी। एक दिन रिया को फीवर हो गया, उसकी मम्मा ने चेक किया तो उसे बुखार था। वो उसे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे देख के मेडिसिन दी, उसे ट्रीट किया, वो ठीक हो गई। तो रास्ते में आते वक्त रिया ने पूछा, मम्मी ये कौन थे सफ़ेद वाइट कोट पहन के, गले में क्या था? रिया की मम्मी ने बताया, बेटा वो डॉक्टर है, उनके पास ऐसी शक्ति होती है जो जैसे मैजिक नहीं कर देते, वो मैजिक करके लोगों को ठीक कर देते हैं, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। रिया छोटी सी बच्ची बड़ी खुश हुई, बोली, मम्मा फिर तो मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगी, लोगों के ऊपर मैजिक करके उन्हें ठीक कर दिया करूंगी। रिया की मम्मी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने समझाया, बेटा ये काफ़ी अच्छी बात है डॉक्टर बनना, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रिया पढ़ने में ठीक थी, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोली, मम्मा मुझे भी डॉक्टर बनना है, कितना अच्छा होगा जब मैं भी किसी की, जब कोई बीमार होगा वो ठीक मैं उसे कर दूंगी तो खुश होकर चला जाएगा, मेरे हाथ में भी मैजिक होगा। रिया की मम्मी बहुत खुश हुई कि चलो अच्छी बात है ये तो। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन रिया की मम्मी ने उसे बुलाया और बोला, बेटा कुछ पल ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय हमें सिर्फ एक ही रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, और उस बात को काफ़ी विचार करके ही अब करना चाहिए। रिया की मम्मी ऑफिस गई, लेकिन उस दिन शायद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से कुछ उसकी लाइफ में ऐसा एक्टिव मोड आया जो कभी शायद ही किसी की ज़िंदगी में आता है, और चाहे तो लोग संभल जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। उस दिन ऑफिस से आते वक्त रिया की मम्मी का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और वहीं पे उनकी डेथ हो गई और पुलिस वाले उनकी बॉडी लेके रिया के कमरे पे आए। वो छोटी सी बच्ची, उसे क्या पता, वो तो उसे चाचा जी और दादाजी शायद बगल वाले थोड़े से दूर पे रहते थे, वो आके उसका बाकी के क्रियाक्रम किए। रिया अब घर में अकेली अपने सपनों को लेके रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसके ज़िंदगी में सपने तो बहुत सारे हैं, उसकी मम्मी ने दिखाया, उसकी मम्मी ने समझाया, लेकिन उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए अब क्या करना चाहिए। जो लड़की कभी शहर पे गई तक नहीं है अकेले, जो कभी घूमी तक नहीं, उसे इतने भी नहीं पता कि कितने टाइप के लोग होते हैं, कैसे कैसे दुनिया में व्यवहार किए जाते हैं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जा सकता है। इसी बीच वो निराशा से दुख के साथ घिर के बैठ के रो रही थी, अपनी ज़िंदगी के कमियों को ढूंढ रही थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। उसकी ये बात बिल्कुल समझ के परी थी कि अब वो क्या करेगी। वो तो रोई जा रही थी। वो इस बात को लेकर काफ़ी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मेरी मम्मा मुझसे चली गई, अब मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है, अब बस है तो एक दादी अम्मा, लेकिन दादी अम्मा भी काफ़ी बूढ़ी थी। रिया काफ़ी परेशान थी इस बात को लेकर कि अब क्या किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आगे की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ अगले पार्ट में अपलोड करूँगा। तो इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर अपलोड करूँगा कि आगे क्या होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।